अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। यहां कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पैसे लेने वाले आरोपों की फाइल खोल दी है। उन पर अंडर द टेबल कैश लेने के आरोप लगाए हैं। इस एक लाइन ने बारिश में भी यूपी की सियासत में नई चिंगारी भड़काने का काम किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की पिटाई का एपिसोड अब तक खत्म नहीं हुआ है और अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों की रेंज बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंच चुकी है, जिन्हें लेकर उन्होंने अंडर द टेबल कैश वाली ऐसी लाइन बोली जिसमें फिक्र की पॉलिटिकल फाइट छिड़ गई। असल में यूपी में कथावाचकों पर शुरू हुए विवाद के बीच अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और इसी में उन्होंने बाबा बागेश्वर का जिक्र करते हुए जो कहा उस पर गौर करिएगा। अखिलेश यादव ने कहा कई कथावाचक ऐसे हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। इसके बाद उन्होंने बाबा बागेश्वर का नाम लिया और कहा कि अगर किसी की हैसियत है तो धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर बुलाएं। अखिलेश ने कहा कि वो बाबा अंडर टेबल पैसे लेंगे, पता करवा लीजिए, क्योंकि उनकी कथावाचन की पता नहीं कितनी कीमत होगी। लेकिन अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी और दूसरे साधु संत नाराज हैं और उन्हें कैसा जवाब दिया, इस पर एक न्यूज रील देखते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी पैसे मोटे लेते हैं तो वो क्या करते हैं उस पैसे का? कैंसर हॉस्पिटल तो वही बनाते हैं ना, है? और अनेक समाज या सनातन या हिंदुत्व के कार्य तो वही करते हैं ना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश जी को जानकारी मिली है तो जरूर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास कुछ ऐसे इनपुट होंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जी इस पर बताएं कि वो कितना पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसका आयकर देते हैं कि नहीं देते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है।